अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है। जैसा कि निहाल की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देखने के बाद शबाब के दिल की तो कलियां खिल गई थीं और वो बेहद खुश होने के साथ साथ बहुत दुखी भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो खुशी जो उसे जव्वार शाह को देनी चाहिए थी, शबाब को उस खुशी के हासिल करने के लिए निहाल का सहारा लेना पड़ा। अब जबकि शबाब को बहुत ही ज्यादा डर बैठ गया है और इस डर को फौजिया ने जिस तरह से बढ़ावा दिया है, शबाब के दिल की लगी आग पर तेल का काम किया है कि निहाल न सिर्फ जव्वार के बच्चे की मां बनेगी, बल्कि जव्वार तो उसे सब कुछ दे देगा और तुम्हें कहीं खाली हाथ इस घर से रुखसत ना होना पड़ जाए, इससे पहले ही तुम निहाल को ठिकाने लगा दो। अब शबाब निहाल को उसके मैके छोड़ आई है, जहां अब उसका चरसी और मवाली बाप भी निहाल को ताने कोसने देना शुरू कर देगा कि ये तो है ही मनहूस, जब से पैदा हुई है मनहूसियत का साया लेकर साथ आई है, जहां कदम रखती है वहां सारे का सारा काम बिगाड़ देती है और अपनी मनहूसियत से सब कुछ बर्बाद कर देती है। अब निहाल अपने बाप की सब बातें और शबाब के रवैये से सख्त तंग आ जाएगी और खूब चीखो पुकार मचाएगी कि बस अब्बा बहुत हो गया है, मैं यहाँ जव्वार साईं की मर्जी और उनकी इजाजत के बगैर लाई गई हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वही मुझे लेने भी आएंगे। अब नाजरीन, इसी के साथ जब शबाब जिस वक्त घर पहुंचेगी और जव्वार शाह निहाल का पूछेगा, तब शबाब जव्वार शाह को बताएगी कि मैं उसे उसके ठिकाने पर छोड़ आई हूँ, उसकी जो औकात है मैं उसे उसकी औकात याद दिलाकर उसके माँ बाप के घर छोड़कर आई हूँ। ये बात सुनकर जव्वार शाह तो शबाब से कहेगा, ये तुमने अच्छा नहीं किया शबाब, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब शबाब कहेगी कि वो बहुत ही ज्यादा ऊंचे ख्वाब देख रही थी और ये ख्वाब देखने की इजाजत मैं उसे हरगिज नहीं दे सकती। मेरा शौहर मुझसे छीनने की कोशिश कर रही थी, अपना हक समझ बैठी थी, वो भूल गई कि हम उसे यहाँ किस काम के लिए लाए हैं। यही वक्त था कि मैं उसे उसके घर और उसके असल मकाम पर छोड़ आऊं, लिहाजा मैं उसे वहां छोड़ आई हूँ। अब मेरी बला से चाहे वो बर्बाद हो। अब यहाँ पर जव्वार शाह कहेगा कि तुम्हें कोई हक नहीं है किसी की भी जिंदगी को तबाह करने का। अब इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ निहाल, जो कि जव्वार शाह के बच्चे की मां बनने वाली है, वो इसी आस में है कि जव्वार साईं आएंगे और उसे ले जाएंगे। लेकिन अब निहाल अपने कमरे में जब बैठी रो रही होगी, तब उसकी मां वहां आएगी और उसको दिलासा और तसल्ली देने के साथ साथ कुछ खाने पीने और अपने ख्याल रखने का भी कहेगी। तब निहाल यहाँ पर बेदिली से मुंह फेर लेगी और फिर अपनी माँ से पूछेगी कि मेरी किस्मत में क्या यही लिखा है कि मिलना और बिछड़ जाना, और क्या बस 2 घड़ी की मोहब्बत ही मेरा नसीब है। हुनैन से मोहब्बत की तब भी मैं उसे हासिल ना कर सकी, अब जबकि जव्वार साईं मुझ पर मेहरबान है तो जालिम समाज मेरा दुश्मन बन गया है, क्या मैं कभी भी मोहब्बत हासिल नहीं कर सकूंगी? मेरी मोहब्बत मुझसे एक बार फिर से छीन ली जाएगी अम्मा। यहाँ पर निहाल का रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। अब नाजरीन, इसी के साथ जव्वार शाह फिर शबाब के सामने निहाल का सवाल रखेगा और उसे समझाने की कोशिश करेगा कि निहाल अब इस मुआशरे में और सबके सामने मेरी बीवी की हैसियत से मेरे नाम के साथ जुड़ी है, मैं उसको पूरा हक देना चाहता हूँ जिस तरह से तुम्हें दिया। जो कुछ तुम्हारा है वो तुम्हारा है, मगर निहाल भी मेरी बीवी है। उस लड़की ने अपनी मोहब्बत की कितनी बड़ी कुर्बानी दी है और किस तरह उस पर जुल्म दर जुल्म होता रहा, वो खामोश रही, हर सितम को सह लिया खामोशी के साथ। लेकिन यहाँ मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे अच्छे तरीके से रख सकूं। अब यहाँ पर शबाब निहाल की मोहब्बत का जिक्र जव्वार से सुनकर तड़प जाएगी और कहेगी कि कौन लड़की अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देगी? आपको निहाल की कुर्बानी के आगे मेरी कुर्बानी नजर नहीं आती? मैंने बहुत बड़ी और निहाल से बड़ी कुर्बानी दी है, अपना शौहर उसे सौंप कर, मगर वो तो बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ने लगी थी। अगर उसको मैं यहाँ पर रस्सी से ना खींचती तो वो मेरी जिंदगी तबाह करने के दर पर थी। अब जव्वार शाह शबाब की बातों से आजिज आ जाएगा और चश्मा उतार कर बिस्तर पर फेंक देगा और इन दोनों मियाँ बीवी की ये सारी की सारी बातें फौजिया, जकिया, आमिर का ट्रायंगल ग्रुप बाहर खड़ा सुन रहा होगा और खूब मजे ले रहा होगा कि शबाब की अब बैंड बजने वाली है, क्योंकि जव्वार कभी भी निहाल को उसके मैके में नहीं रहने देगा। अब यहाँ पर शबाब के कमरे से चले जाने के बाद जव्वार शाह सोचेगा कि आज मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि निहाल तुम किस कदर कमजोर हो,
तुम ना ही अपना हक इस्तेमाल कर सकती हो और ना ही हक जता सकती हो, ना ही अपना हक छीन सकती हो और ना ही अपने हक के खातिर लड़ सकती हो। वक्त ने निहाल तुम्हें कहां लाकर खड़ा कर दिया है कि तुम जव्वार शाह की बीवी होते हुए भी इतनी कमजोर हो। अब नाजरीन, जव्वार शाह निहाल के बारे में सोचता हुआ सो जाएगा और उसे ख्वाब में भी निहाल ही नजर आएगी और बिलाखिर जव्वार निहाल को लेने उसके मैके चला जाएगा, जहां निहाल अब जव्वार साईं को जब अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनाएगी तब उसके बाद जव्वार का क्या रिएक्शन होने वाला है, वो कमाल का रिएक्शन होने वाला है। अब जव्वार शाह निहाल को अपने घर वापस नहीं लाएगा क्योंकि उसकी जान के दुश्मन वहाँ बहुत सारे हैं। जव्वार शाह अपने निहाल को यहीं रखेगा उसके माँ बाप के घर और यहीं उसकी खिदमत के लिए खिदमत गुजार भी रख देगा, जहां अब बहुत जल्द निहाल के बेबी आने वाला है और इसके बाद ड्रामे में जो ट्विस्ट आएगा उसे देखने के लिए मेरे साथ आप भी यकीनन इंतजार में हैं। तो क्या नाजरीन, आपके ख्याल में जव्वार शाह निहाल को अपने घर ले आएगा या फिर उसके मैके में ही रखेगा? और क्या शबाब और फौजिया ज़किया निहाल के कत्ल की प्लानिंग में मसरूफ होने वाली है? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।